जयपुर शहर का एक ऐसा रहस्यमय लापता केस जिसने कहीं ना कहीं लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। पुलिस लगातार कुछ सवालों को ढूंढने में लगी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो केस है क्या। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयपुर शहर के नाहरगढ़ में दो भाइयों के लापता होने की बड़ी खबर को लेकर। एक ऐसी खबर जिसमें दो भाई नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर घूमने तो गए लेकिन लौट कर नहीं आ पाए, जिसमें एक भाई जो छोटा भाई था जिसका नाम आशीष था, नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर ऐसा लापता हुआ कि अंत में उसकी डेड बॉडी पुलिस ने बरामद की। और दूसरा भाई राहुल जो अभी तक लापता है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस रहस्यमय केस में पुलिस इन सवालों के जवाब लगातार ढूंढ रही है। वो सवाल क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के इन जंगलों में घटित इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और राहुल का रहस्यमय तरीके से लापता होना और फिर आशीष का मृत पाया जाना पुलिस के सामने कई पेचीदा सवाल खड़े कर रहा है। और इस मामले में पुलिस ने अब इन 5 सवालों के जवाब तलाशने में लगातार पुलिस जुटी है, जो इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी सुलझाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले सवाल की बात करें तो आशीष के फोन कॉल्स ने एक इस मिस्ट्री को बढ़ा दिया है। तो बात कर लेते हैं कि घटना के दिन आशीष ने सबसे पहले अपने दोस्त होमगार्ड जवान को फोन कर बताया कि वे रास्ता भटक गया है और थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल कर कहा कि उसका भाई उसे मिल गया है। फिर वे उसे घर ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसने कॉल कर बताया कि वे फिर से रास्ता भटक गए हैं। और ये सब बातचीत बहुत ज्यादा संदेहजनक है। अगर उसे रास्ता मिल गया था तो फिर वे कैसे दोबारा भटक सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब यदि दूसरे सवाल की बात करें, आशीष के इस व्यवहार ने पुलिस को चौंका कर रख दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि होमगार्ड जवान ने 2 बार उन्हें खोजने की कोशिश की परंतु वो मिले ही नहीं। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि आशीष ने फोन कॉल्स के दौरान जो जानकारी दी थी वे कितनी विश्वसनीय थी और किस संदर्भ में थी, ये भी बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर कि दूसरा एक सवाल जो पुलिस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा रहा है। दूसरा पेच वो ये है कि क्राइम सीन जहां पर घटना हुई उसमें भी कई ज्यादा अलग अलग एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि आशीष का क्राइम सीन की अगर बात करें तो आशीष का शव जिस स्थान पर मिला वह मुख्य सड़क से करीब 1 किलोमीटर दूर था और क्राइम सीन से चरण मंदिर, एक टावर और पड़ाव रेस्टोरेंट और एक महल दिखाई देता है और वे रात को भी पर्याप्त रोशनी वहां पर बनी रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आशीष वहां रुका क्यों, जबकि वे आसानी से इन स्थानों पर जा सकता था। क्या उसने किसी अनजान डर के कारण वहां रुकना सही समझा या फिर उसे किसी ने वहां रोक दिया। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि वे कैसे और क्यों उस जगह पर रुका जहां उसे आसपास की सुरक्षित जगहों पर जाना मुश्किल भी नहीं था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे सवाल को लेकर। तीसरा सबसे बड़ी जो गुत्थी है वो है राहुल का लापता होने का जो रहस्य है वो लगातार गहरा रहा है। तो राहुल आशीष का भाई था, उसने किसी को फोन तक नहीं किया। आशीष के विपरीत राहुल का कोई फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं है जिससे उसकी स्थिति का पता चल सके और राहुल की आखिरी लोकेशन भी क्राइम सीन के आसपास ही थी। लेकिन उसके बाद ना तो राहुल मिला और ना ही उसका कोई सामान। अब कहीं ना कहीं इससे यह सवाल खड़ा होता है कि राहुल आखिरकार कहां गया। राहुल की खोज अब तक पुलिस नहीं कर पाई है और क्या वह किसी और दिशा में भाग गया था या फिर वह किसी अज्ञात कारण से छिपा हुआ है। पुलिस को राहुल का पता लगाने के लिए उसकी अंतिम गतिविधियों को विस्तार से लगातार जांचना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं चौथे सवाल की। तो बचपन से परिचित रास्ता और फिर भटकाव कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। आशीष और राहुल बचपन से ही इस इलाके से भलीभांति परिचित थे। वे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए चरण मंदिर और गणगणेश तक जाते रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो दोनों इस बार रास्ता कैसे भटक गए। क्या इस बार उनके सामने कोई नई चुनौती आई थी जिससे वे रास्ता भूल गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार वजह क्या थी जिससे इन दोनों को इतनी अच्छी तरीके से पहचाने हुए रास्ते पर भी
दिशा भ्रम हो गया। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण? तो चलिए अब आपको ले चलती हूं अगले 5वें सवाल पर, जिसने कहीं ना कहीं एक इस गुत्थी को उलझा रखा है। जी हां, वो सवाल है कि मौत का कारण क्या रहा। सिर पर चोट लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आशीष की मौत सिर में चोट लगने से हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आशीष को यह चोट लगी कैसे, जबकि उसका शव झाड़ियों में मिला था। क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर आशीष को किसी ने मारा और बाद में उसे झाड़ियों में छुपा दिया? इस सवाल का जवाब इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। पुलिस को यह समझने की जरूरत है कि आशीष की मौत प्राकृतिक दुर्घटना थी या फिर हत्या का मामला। फिलहाल आपको बता दें कि जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। लगातार 150 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने कई विशेषज्ञ टीमों को बुलाया, जिनमें विजयनगर भीलवाड़ा से वेदांता ग्रुप की माइंस रेस्क्यू टीम भी शामिल थी। लगातार आप देखेंगे कि 4 सदस्यीय इस टीम ने रस्सी की मदद से चट्टानों के नीचे उतरकर 100 मीटर के एरिया में सर्च किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं मिला। रेस्क्यू टीम के मेन बॉडी हीट डिटेक्ट मशीनों को भी उपयोग किया गया है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और सर्च टीम का मानना है कि अगर राहुल चट्टानों से गिरा होता तो उसके कुछ सबूत जरूर मिलते। पुलिस को यह भी शक है कि राहुल आशीष के तरह ही किसी जानवर से डरकर या भागकर बस्ती की ओर देखकर खाई की तरफ गया होगा और नीचे गिर गया होगा, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण मिल ही नहीं पाया है। बदबू और जानवरों के शव सर्च के दौरान पुलिस टीम कुछ सदस्यों को एक जगह से बदबू आने लगी थी। जब गड्ढा खोदा तो वहां बंदर और कुत्ते के शव मिले। कई स्थानीय लोगों ने भी पुलिस कंट्रोल रूम को बदबू आने की जानकारी दी थी, लेकिन ये बदबू जानवरों की लाशों से आ रही थी और जंगलों के इतने घने होने के कारण तलाशी अभियान में कई चुनौतियां आ रही हैं। 10 फीट की दूरी पर भी झाड़ियों के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है और इससे सर्च ऑपरेशन की कठिनाई और ज्यादा बढ़ जाती है। जंगल इतना घना है कि एक बार अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो उसे दोबारा ढूंढना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस समस्या से निपटने के लिए सर्च टीम ने रास्तों और पत्थरों पर निशान बना दिए हैं। जगह जगह तीर का निशान और पत्थरों के बीच में रखकर रास्ता समझाने की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई व्यक्ति वापस लौटे या दोबारा उसी रास्ते पर आए तो उसे रास्ता भटकने का खतरा ना बने। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी सर्च टीमें लगातार पहाड़ों के ऊपर है, नाहरगढ़ के घने जंगलों में है और लगातार राहुल को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये सुराग हाथ लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उन्हें राहुल तक पहुंचा दे और कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस मिस्ट्री का खुलासा कर दे। तो फिलहाल जो भी इस मामले की तमाम अपडेटें होंगी वो लगातार पंजाब केसरी राजस्थान आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।